नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैमन अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूं आप सबका। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट देखो दोस्तों, चैप्टर है बहुत आसान, पर हर साल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके और आते रहेंगे। अब बात ऐसी है कि दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँ। जब हम इसका बेसिक पढ़ाते हैं तो कुछ लोग जरा सा इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक हमेशा से सेम रहा है, वही दिशाएं, वही दिशाओं का ज्ञान, कैसे राइट घूमना है, कैसे लेफ्ट घूमना है। पर दोस्तों मैं इतना बता देता हूं, इस सेशन को आप पूरा मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बेसिक से लेकर लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको जरूर ये महसूस होगा कि ये आपका सेशन का टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लोग शुरू से पहली बार दिशा पढ़ रहे हैं उनके लिए लगेगा तो शुरू से एडवांस लेवल पढ़ाएगा। नहीं दोस्तों, हम शुरू करेंगे बेसिक लेवल से और लेकर जाऊंगा मैं आपको एडवांस लेवल तक। देखते हैं सबसे पहले कि दिशा परीक्षण चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं छोटा सा एक सैंपल क्वेश्चन का कि किस तरीके के हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, सभी लोग करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लिखा हुआ है कि चुन्नू जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में 8 मीटर चला। तो सिंपल सी बात है, 8 मीटर चलाएंगे, किसी भी पॉइंट से शुरू कर लीजिए। यहां मैंने एक पॉइंट माना जहां से यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट, किसका? चुन्नू का। यहां से शुरू करा उसने, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ बताती है, तो यहां से हो गया कितना मीटर, उसका डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। ठीक। अगली लाइन में लिखा कि फिर बाएं घूमने से पहले वह 4 मीटर चला। दोस्तों बड़ा बारीकी से इस लाइन को पढ़ना। इस लाइन में 2 चीजें लिखी हुई, क्या कि बाएं भी घूमना है, परंतु उससे पहले आपको क्या काम करना है? 4 मीटर चलना है। ये बात सिंपल सी वैसे ही है जैसे आप कहें कि मैं चाय पीने से पहले पानी पीता हूं। मतलब क्या हुआ कि भाई चाय भी पीनी है और पानी भी पीना है। बस फर्क यह है कि चाय तो पीनी है पर उससे पहले क्या काम करना है? पानी पीना। और जस्ट पानी पीते ही आप कौन सा काम करने वाले हैं? चाय पीने वाले हैं। दोनों ही कामों को करना है। बात यह फर्स्ट किसको करना है और सेकंड किसको करना है, लाइन को समझेंगे। बाएं तो घूमना है, पर भाई पहले क्या करो? 4 मीटर चलो। तो चल किस दिशा में रहा है वह? नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। अगर 8 मीटर इतना बड़ा हमने लेंथ लिया तो 4 मीटर ले ली। पहले 4 मीटर चलाया और 4 मीटर चलने के तुरंत बाद मुझे काम करना है कौन सा? लेफ्ट घूमना है। लेफ्ट घूमने से आशय केवल इतना सा है कि आप लेफ्ट घूमकर खड़े होंगे, चलना शुरू नहीं करेंगे। तो जो मुंह आपका नॉर्थ डायरेक्शन में था वो चला गया किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन का लेफ्ट आएगा इस साइड में, और आप इस बार मुंह कर खड़े हो गए कहां? वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा की ओर। अब आगे क्या कह रहा है? फिर 12 मीटर चलने से पहले बाएं घूमा। सेम वैसी लाइन है, बस बात यह है 2 काम दिए हुए हैं, दोनों कामों में से फर्स्ट कौन सा और सेकंड कौन सा है कि 12 मीटर तो चलो, पर 12 मीटर चलने से पहले क्या करो? आप बायां घूमो। खड़े कहां हो आप? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह कर। क्या समझ में आता है? पहले बायां घूमना है, उसके बाद आपको कितना मीटर चलना है? 12 मीटर चलना है। तो इस व्यक्ति का जिसका डायरेक्शन वेस्ट में दे रखा है उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? जस्ट यहां से आप घूम जाएंगे। लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आपका मुंह वेस्ट डायरेक्शन से कहां गया? साउथ में। और साउथ डायरेक्शन में आपको कितना मीटर चलना है? 12 मीटर। तो क्या समझ में आया? 4 और 8 होता ही टोटल कितना है? 12 मीटर होता है। तो बस यहां से चलेगा, इसी रेखा पर उल्टा चलकर कहां जाएगा? जहां इनिशियल पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था। क्या क्वेश्चन दे दे? पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। भाई कोई दूरी नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका कितना मीटर? 0 मीटर आ जाएगा। कुछ इस तरीके के हम एडवांस लेवल के भी, मीडियम लेवल के भी, बेसिक लेवल के भी, सभी एग्जाम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को देखेंगे। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। लगे आते एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है चुन्नू पूर्व दिशा में 7 मीटर चला। फर्स्ट ऑफ ऑल चलाइए इसे 7 मीटर। यहां मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, यहां से चला दिया मैंने कितना मीटर? 7 मीटर। 7 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ठीक। फिर 45 डिग्री बायां घूमकर 7 मीटर चला। अब बात यह है कि इस बार जो उसका मुंह है वो किस दिशा में हुआ पड़ा है? आपका इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन से जब आप 45 लेते हो तो इसका 45 देखने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा एक आपने एक प्लस बनाया। यहां से आप देखिए आपका मुंह किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब आप 45 लेंगे तो यहां से यहां तक तो होता है कितना? 90 होता है, पर मुझे चलना है कितना? 45। तो 45 ले लीजिए कहां से? बीच में से। और चलाना आपको कितना मीटर है वापस? फिर 45 डिग्री बायां घूमकर कितना मीटर चला? 7 मीटर। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, बस मुड़ाकर आपको 45 डिग्री मुड़ाकर आपको कितना चलाना है? उसे 7 मीटर चलाना है। चला दिया। यहां कहीं मान लिया कहीं खड़ा हुआ है।
फिर बायां घूमकर 7 मीटर चला, डिस्टेंस वही इक्वल रहा है, कितना मीटर, 7 मीटर, पर बायां घूमा, और बायां का मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इस बार घुमाना है आपको कितना डिग्री, 90 डिग्री। जब आपका मुंह इस तरफ है, जिन लोगों को लग रहा है कि भाई एंगल किस तरीके से घूम रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, दोस्तों ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा धीरे धीरे आपको, वीडियोस जब आप जैसे जैसे आपके सामने आएंगे। यहां से अब आपको इस आपका मुंह हुआ है इस तरीके से टेढ़ा हो रखा है, तो आप इसी टेढ़े प्लस के हिसाब से आपने आपका डायरेक्शन के लिए 90 डिग्री घुमाना है। 90 डिग्री जब आपको घुमाना है तो यहां से यहां घूम जाएगा 90, और 90 के लिए आप चल गए इस दिशा में, और ये कितना मीटर ले लिया आपने, 7 मीटर ले लिया। थोड़ा सा रब कर देता हूं जिससे क्लियर हो जाए। अब बतानी है आपको कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी। देखो दोस्तों, ये तो है इसका इनिशियल पॉइंट, और ये है इसका कौन सा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। अब बात करें कि जब भाई किसी भी मैं स्ट्रेट लाइन को देखता हूं तो इस प्रकार से उस पर कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। जब ये खुद 90 है तो इसके पीछे भी कितना डिग्री रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब जो आपका त्रिभुज बनने वाला है वो बनेगा एक राइट एंगल, अर्थात समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखे प्रॉपर्टी एक और है, अगर किसी समकोण त्रिभुज को मैंने देखा ये 90 डिग्री है, और मैंने कहा कि इसकी ये भुजा भी अगर 4 मीटर है और ये भुजा भी 4 मीटर है, दोनों भुजाएं दोनों साइड से अगर इक्वल है तो इनके सामने के जो एंगल होंगे वो भी दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 4 4 90 का जो अभी बचा हुआ एंगल है, इन दोनों एंगल का टोटल कितना रहेगा, 90, और 90 के 2 पार्ट्स करूंगा तो निश्चित तौर पर ये 45, और ये भी कितना रहेगा मेरा, 45 ही रहेगा। जब ये 4 है ये 4 है तो सामने वाला जो मेरा कर्ण होगा, कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√2 आ जाएगी। तो अब सिंपल सी बात कि साहब ये 90 है और ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है और ये 45 है, तो मुझे समझ में आता है अगर मैं कोई एक समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल इसमें बना लूं तो 7-7 मीटर के दोनों सामने के एंगल कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो बना लिया आपने, यहां से कोई एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी और यहां आपने देखा ये 90 है, ये 45 है, 7 के सामने भी 45 होगा और इस 7 के सामने भी कितना 45 हो रखा है, तो ये एंगल आपका आ गया कितना, 45। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। क्या आप इस रेखा, इस लाइन का आप वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। 7 और 7 जब मेरा परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाए तो सामने की जो भुजा होती है उनकी केवल √2 गुनी हो जाती है, तो ये वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 7√2 आ गई। जब 7√2 आ गई तो अब मुझे बतानी है यहां से कहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी। जब ये दूरी आपको बतानी है तो देखो जरा, क्या आप इसमें समकोण त्रिभुज का तरीका लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। देखो ये है आपकी वैल्यू कितनी, 7 मीटर, ये वैल्यू है आपकी 7√2 मीटर, ये है कितना 45। अब यहां से यहां तक की मैं बात करूं दोस्तों, ये मेरा टोटल कितना था, 180 डिग्री था। 180 डिग्री में से हुआ क्या, आप उठकर कितना आए थे, 45, ये पीछे भी कितना रहा 45, तो भाई ये कितना बच गया, पूरा पूरा 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे ही आया आपके समझ में आया कि वापस से कौन सा त्रिभुज बना है आपका, कौन सा ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल। 90 के सामने की जो होगी आपकी लाइन वो निश्चित तौर पर सबसे एक बड़ी लाइन होगी जिसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज का कर्ण। ये एक वैल्यू है 7√2, एक वैल्यू है आपकी 7, तो कर्ण की क्या वैल्यू आएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो कि आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आधार क्या हुआ आपका, 7 मान लिया, 7 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस आपका जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो गया, 7√2 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, √2 का डबल होगा 2, 49 को आप जो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो गया कितना 98। अब जो आपका कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो क्या बताता है, सिंपल सी बात है कि 49 प्लस 98 आपका कितना हुआ, 147 हुआ। 147 का अंडर रूट जब आप करेंगे तो सामने हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाएगी, तो कर्ण बराबर √147। √147 का मतलब क्या हुआ, 147, इसमें आप भाग लगाइए, किसका किसका भाग जा सकता है आपका, 7 का भाग गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार गया आपका, 21 बार भाग चला गया। फिर क्या 21 में भाग जाता है 7 का, तो 7 का कितनी बार गया, 3 बार गया, तो 7 और 7 का तो एक सिंपल जोड़ा निकल कर आ गया 7, और यहां से बच गया 3, तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7√3 हो जाएगी। हो गया नहीं दोस्तों, तो हो गई इनिशियल से लास्ट पॉइंट की आपकी जो डिस्टेंस है वो आ गया आंसर आपका 7√3। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको निश्चित तौर पर करवाने वाला हूं।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों के लिए पहली बार डायरेक्शन टेस्ट जो पढ़ रहे हैं, बेसिक में मैं बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। एडवांस जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने आए, उनको भी मैं हताश नहीं करूंगा। बस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते जाइए। शुरू करते हैं अब दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में पहले पढ़ेंगे क्या, कौन कौन से टॉपिक हम लेने वाले हैं, जरा उन्हें समझते पॉइंट वाइज, उन्हें फिर कवर करते चलेंगे। देखो दोस्तों, ये हमारी 7 टाइप मेजर जो टाइप्स हैं ये रहेंगी। थोड़ा सा मैं इनको ब्रीफली बता दूं। कोण के सापेक्ष घूर्णन, अर्थात आपका व्यक्ति कहीं पर एक जगह पर खड़ा हुआ है, सिंपल कहेगा ये व्यक्ति आपका चला गया लेफ्ट हैंड पर इतना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से कोई ना कोई एंगल की आपको वो मात्रा दे देगा। एंगल के हिसाब से आपको घुमाना है, पूछ लेगा कि अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में। दूसरी टाइप क्या कहती है, सापेक्ष दिशा व दूरी। दिशा और दूरी नापने के लिए क्या है, आपको व्यक्ति कहीं ना कहीं से चलने के लिए एग्जामिनर बोलेगा, लास्ट में जाकर आपसे पूछेगा कि एट लास्ट आपका मुंह किस दिशा में है। इनिशियल पॉइंट के अकॉर्डिंग आप किस दिशा में बैठे हुए हैं। इनिशियल और लास्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस मापने के अलग अलग तरीके हैं। आपसे राइट एंगल बनाकर दे सकता है, रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग दे सकता है और साथ ही साथ स्क्वायर के अकॉर्डिंग दे सकता है। थर्ड है दिशा के साथ कोण पर घूमना। इस बार हुआ क्या, आप एक जगह नहीं खड़े, आप चलते भी जा रहे हैं। कभी आप 135 घूम रहे हैं, कभी 270, कभी 45, इस तरीके के एंगल्स पर आपको घुमाएगा, पर साथ साथ क्या है वो चलाएगा भी। अगला क्या लिखा हुआ है, रेलगाड़ी का धुआं। ये तो बहुत आसान है, सिर्फ एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेलगाड़ी के धुएं का, बस पढ़ा और आंसर आप वहीं से लगा देंगे। नेक्स्ट, परछाई, शेडो, सूर्योदय, सनराइज के टाइम, सनसेट के टाइम की 2 सिचुएशंस दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी परछाई, आपका शेडो लेफ्ट हैंड पर है, राइट हैंड पर है, फ्रंट में है या आपके बैक में। इसके बाद इस बार हुआ क्या, आपको प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट का आपको दिशा नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता कि आप शुरू कहां से कर रहे हैं, बस ये बताएगा कि लास्ट क्या आपकी डायरेक्शन है, इसी के अकॉर्डिंग आप लास्ट से कहां जाएंगे, इनिशियल पॉइंट पर आ जाएंगे। और लास्ट में दिशा में बदलाव, क्या क्वेश्चन कहेगा, पूर्व दिशा को आपने दक्षिण कह दिया, दक्षिण पूर्व को कुछ और नाम दे देगा, बदल बदल कर। किस तरीके के क्वेश्चन, 4 बजे है, 4:30 बजे, मिनट का काटा उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में, अर्थात किसी भी प्रकार से वो दिशाओं का क्या कर देगा, बदलाव। तो आपसे अन्य उसी प्रकार घंटे या मिनट की सुई के बारे में पूछ लेगा, भाई मिनट की इधर रही है तो घंटे की किधर रही है। इस तरीके के मेजर मैंने 7 टाइप अलग अलग डिवाइड करे, उन्हें हम सब पढ़ेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको इन सबसे सिमिलर मर्ज कर क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप से। टाइप फर्स्ट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दूं, जिन लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि दिशाएं कितनी है, हमारा राइट क्या है, हमारा लेफ्ट क्या है, किस तरीके से हम घूमते हैं, उन्हें देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, दिशाओं की संख्या कितनी है। दिशाओं की संख्या जो होती है वो दोस्तों हमारे लिए रहेगी इस चैप्टर में कितनी, 10। अब 10 दिशाएं हैं कौन सी, काम में कैसे लेंगे, काम में आती भी है नहीं आती, सभी चीजें देखें। सबसे पहले किसी भी मानचित्र पर आपने एक साइन देखा होगा इस तरीके का। इस तरीके के साइन का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी नक्शे को, किसी भी मैप को पढ़ते हो तो आपके इस हाथ पर, राइट हैंड पर सदैव कौन सी दिशा रहती है, पूर्व दिशा रहती है, अर्थात ईस्ट डायरेक्शन रहता है। आपके लेफ्ट हैंड पर कौन सी डायरेक्शन रहती है, पश्चिम दिशा रहती है, अर्थात वेस्ट रहता है आपका। और आपके मुंह के सामने जो आपका डायरेक्शन रहता है वो क्या रहता है, नॉर्थ रहता है, अर्थात उत्तर दिशा रहती है। और आपकी बैक साइड पीछे की तरफ क्या रहती है, आपका साउथ रहता है। तो क्या ये नॉर्थ हमेशा हमारे मुंह के सामने रहता है, नहीं दोस्तों, पर एक सिंपल सा है कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड आपको डायग्राम बनाने के लिए किसी भी तरीके से सभी लोगों के लिए क्या माना जाता है कि आपके मुंह के सामने हमेशा क्या माना जाए, नॉर्थ ही माना जाए। ठीक, अब ये तो हुई मेरी कितनी दिशाएं, अभी तक केवल 4। इन्हीं 4 दिशाओं को कहते हैं कौन सी, मेन डायरेक्शन, अर्थात मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाओं की संख्या आपकी कितनी हो गई, 4 हो गई। अब जब हम खड़े होते हैं इस डायग्राम में, तो हम खड़े होते हैं कहां, इस केंद्र अर्थात इस सेंटर पर। और आप सबको पता है कि एक सेंटर के चारों तरफ बनने वाली डिग्री टोटल कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री के अभी तक कितने पार्ट हुए हैं, 4 पार्ट हुए हैं। तो ये सभी पार्ट कितने कितने के हैं, इक्वल 90 90 और 90 के कितने पार्ट हो गए, आपके 4 पार्ट्स हो गए। तो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में बने हुए एंगल की वैल्यू कितनी है, आपकी 90 डिग्री है। अब हुआ क्या, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में अगर मैं इसके 2 पार्ट कर दूं इक्वल, तो ये बटेगा कितने कितने में, 45 45 में। तो यह दिशा बन जाएगी कौन सी आपकी, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व को कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। यहां कौन सी दिशा आएगी आपकी, दक्षिण पूर्व। और यहां कौन सी दिशा आएगी आपकी, दक्षिण पश्चिम। और यहां कौन सी दिशा चली जाएगी आपकी, उत्तर पश्चिम। दोस्तों बहुत बार आपने पढ़ा होगा डायग्राम, और आपने कभी शायद गौर भी नहीं किया होगा कि जब भी हम इस डायरेक्शन का नाम लेते हैं तो हम सदैव क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ही कहते हैं, उत्तर पूर्व ही कहते हैं। क्या कभी आपने इसे पूर्व उत्तर कहा है,
बहुत छोटी सी चीज है पर गौर करने वाली चीज है। यहां आपने कभी ऐसा कहा है कि ये पूर्व दक्षिण दिशा है, आप हमेशा इसे क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा है। अगर मैं देखूं कि यहां भी नाम उत्तर का है पहले और यहां भी नाम किसका है पहले, दक्षिण का नाम है, तो ये नाम पहले क्यों है? सिंपल सी बात है, साइंस में बचपन में पढ़ा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसके मैग्नेटिक पोल कौन कौन से हैं? एक तो है नॉर्थ और दूसरा है क्या, साउथ। इन चारों में भी मेन किसको दिए प्रधानता, इसी को दिए, एक तो नॉर्थ को और दूसरी दिए आपकी किसको, साउथ को। तो जो मेन दिशा है वो कौन कौन सी ली गई, उत्तर और दक्षिण। मैग्नेटिक पोल के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि पहले उत्तर आएगा और बाद और दूसरा पहले कौन आएगा, आपका दक्षिण आएगा। ये तो हुई आपकी क्या बात कि मुख्य दिशाओं के अलावा ये है कौन सी दिशाएं, सहायक दिशाएं। और सहायक दिशाएं भी आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। कौन कौन सी, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। बच गई 2 और कौन सी, 2 गौण दिशाएं। गौण दिशाएं का मतलब 2 दिशाएं कौन कौन सी, एक तो कहते हैं ऊपर अपसाइड और दूसरी होती है नीचे मतलब डाउन साइड। ठीक, डाउनवर्ड कह सकते हैं, अपवर्ड कह सकते हैं, इस तरीके से। अब बात करेंगे, टोटल 10 दिशाएं हो गई, पर दिक्कत क्या हुई, ये जो दिशा है ये तो है कौन सी दिशा आपकी, उत्तर पूर्व। ये दिशा है उत्तर और ये है पूर्व। पर मैं कहूं कि आप खड़े हो यहां इस जगह दोस्तों, तो आपके सापेक्ष फिर ये कौन सी दिशा है? अब कुछ लोग तो कहेंगे कि ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। कुछ लोग कहेंगे उत्तर पूर्व है। पर जो उत्तर पूर्व कह रहे हैं उनके समझ में आता है भाई उत्तर पूर्व के लिए तो कितना एंगल होना चाहिए, 45। ये 45 जो एंगल है वो मात्र और मात्र एक संकेत मात्र है कि जो स्टैंडर्ड बताता है कि 45 बता रहा है कौन सी दिशा को, उत्तर पूर्व। आप इस लाइन से जरा सा भी 1 भी डिग्री ऊपर, स्लाइटली थोड़ा सा भी ऊपर उठे या इस लाइन से जरा सा भी अंदर आए, आप किस क्षेत्र में आ गए, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में आ गए। ये जब हम पढ़ेंगे किसमें, रिलेटिवली, जब आप एक दूसरे से डिस्टेंस बताएंगे, दिशा बताएंगे, उसमें। दोस्तों वापस समझना, इस लाइन से थोड़ा सा भी ऊपर उठो, इस लाइन से जरा सा भी इधर झुको, किसका क्षेत्र शुरू हो गया, उत्तर पूर्व दिशा का। तो समझ गए होंगे टोटल दिशाओं की संख्या कितनी है आपकी, 10 दिशाएं। अब ये 10 दिशाएं अभी तक तो सिंपल ही पढ़ा, पर कुछ एग्जाम्स देखे हमने राजस्थान हाई कोर्ट के और भी अन्य एग्जाम, रेलवे जेईएन के। इन एग्जाम्स में क्या पूछा गया है, ऐसे कह देगा कि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में जो कोण पाया जाता है उसका नाम क्या है। और जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऐसे नाम आते हैं जो हमने कभी पढ़े भी नहीं हो, कभी सुने भी नहीं हो। कैसे, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण। तो उन नामों को पढ़ते हैं, पहले वो नाम आए कैसे और उन्हें याद कैसे रखना है हमें। देखते हैं दोस्तों, अब दिशाओं के नाम अन्य क्या क्या हो सकते हैं आपके। ये हमारी कौन सी, ईस्ट डायरेक्शन अर्थात पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का अन्य नाम क्या है संस्कृत भाषा में हमारा, प्राची दिशा। अब इंग्लिश वाले कहेंगे भाई प्राची को कैसे लेंगे, भाई सिंपल सा है, प्राची जैसे लिखा जाता है ऐसा का ऐसा आपका प्राची। ये पूर्व दिशा कहलाई प्राची। पश्चिम दिशा आपकी कहलाएगी कौन सी दिशा, प्रतीची दिशा। प्राची के बाद नाम हो गया आपका क्या, प्रतीची। ऊपर है उत्तर दिशा, जैसे उसे उत्तर है वैसे ही उत्तर दिशा का दूसरा नाम क्या है, उदीची दिशा। देखो दोस्तों, पैसे प्राची, पैसे ही पूर्व, पैसे पश्चिम, पैसे प्रतीची, उसे उत्तर, उसे उदीची। पर यहां ध्यान रखना, ये दक्षिण दिशा कहीं दधीची ना कर देना, इसका नाम क्या है, अवाची दिशा। ये 4 नाम याद रहे ना रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल आपके बेसिक नॉलेज के लिए। हमें याद क्या चीजें रखनी है, उदीची और प्राची के बीच में जो हम कोण पढ़ते हैं, कौन सा कोण, उत्तर पूर्व दिशा का कोण। इस कोण का जो नाम है वो क्या नाम है, ईशान कोण। बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन में आ जाएगा कि दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, ईशान कोण। यहां जो कोण बनता है कौन सा है, दक्षिण पूर्व दिशा का कोण, इसे कहते हैं हम अग्नि का कोण, जो क्या है, आग्नेय कोण। वास्तुशास्त्रियों के काम आता है, वास्तु के लिए आप किसी भी घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तब। दक्षिण पश्चिम दिशा का नाम क्या है आपका, नैऋत्य कोण। ऋषि का री, नैऋत्य कोण, इंग्लिश में भी नैऋत्य ही कहेंगे इसे। और ये जो कोण बच गया इसे कहते हैं कौन सा कोण, वायव्य कोण। वापस से दोस्तों, प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। वायव्य के लिए आप याद रख सकते हैं, सिंपल से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, वाई शब्द को याद रख सकते हैं। वाई शब्द कैसे बनता है, वाई ई से बनता है, तो ऊपर तो हो गया आपका क्या, वा से वायव्य और ई से ईशान। सिंपल 2 और बचेंगे। तो इन चारों कोणों को आपको हमेशा याद रखना है, सिंपल, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, 1 लाइनर में तुरंत जवाब लगाना है। बच गई अभी 2 दिशाएं और। 2 दिशाएं कौन कौन सी, एक तो होता है ऊपर
और दूसरा होता है नीचे। ऊपर की दिशा को कह देगा किसकी दिशा? आकाश की दिशा। नीचे की दिशा को कह देगा किसकी दिशा? पाताल की दिशा। आकाश की दिशा भी कह सकता है, तो आकाश की दिशा को आप संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे? ऊर्ध्व दिशा। और पाताल की दिशा को हम कहते हैं कौन सी दिशा? अधो दिशा। ये 10 के 10 नाम आपको संस्कृत भाषा में भी याद रखने ही रखने हैं, नोट कीजिए इसे। अब समझते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है मेरा राइट क्या है, मेरा लेफ्ट क्या है। सिंपल सी बात है, हम जब भी कहीं भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप डायग्राम बनाए इस तरीके का प्लस का निशान, तो आपका राइट हैंड, ये वाला हैंड, ये हैंड आपका बताएगा किस दिशा को? पूर्व दिशा को। और ये हैंड आपका बताएगा किस डायरेक्शन को? वेस्ट दिशा को। ये बताएगा नॉर्थ को, और ये बताएगा आपके किस डायरेक्शन को? साउथ को। अब आप खड़े हैं कहां पर? यहां पर। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं और जिस प्रकार से मैंने बोर्ड पर ये डायग्राम बनाया है, आपका और मेरा हाथ हमेशा दोनों को कौन सी दिशा में? एक ही दिशा में, क्योंकि आपके और मेरे मुंह किस दिशा में? समान दिशा में। तो नॉर्थ दिशा में जब आप देख रहे हैं तो ये तो बताता है किसको? राइट हैंड को। और ये बताता है किस हैंड को? इधर वाला लेफ्ट हैंड को। ये तो हो गया मेरा राइट और ये हो गया मेरा क्या? लेफ्ट। अब मैं पलट गया दोस्तों, आप तो देख रहे हैं इधर और मैं देख रहा हूं आपके जस्ट अपोजिट, तो क्या आपका राइट और मेरा राइट एक जैसा होगा? नहीं। जो आपका राइट है अब वो बन चुका मेरा क्या? लेफ्ट। तो आपका जो राइट है अब वो मेरा क्या बन चुका? लेफ्ट। और आपका जो लेफ्ट है अब वो मेरा क्या बन चुका? राइट। ऐसा जस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर क्या है? साउथ डायरेक्शन है। इधर मैं बात करूं कि अभी मैंने मुंह कर लिया पूर्व दिशा में, तो पेन वाला जो हाथ है वो नीचे की तरफ बता रहा है मेरा क्या? राइट। और ऊपर बता रहा है लेफ्ट। तो जस्ट पलट कर लेफ्ट को राइट से पलट दीजिए, राइट को लेफ्ट से, ही ऊपर हो गया राइट और ये हो गया आपका क्या? लेफ्ट। अब दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, कुछ लोगों ने किताबों में लिख दिया है और कुछ लोग ऐसा पढ़ा भी रहे हैं। क्या? इस डायग्राम को मैं देखूं तो क्या समझ में आता है मुझे? अगर मैं इस तरीके से चलूं, जिस तरीके से क्लॉक चलती है, देखो दोस्तों चल रही है नहीं चल रही? बिल्कुल क्लॉक ऐसे ही चलती है। जैसे जैसे क्लॉक चल रही है उस हाथ पर कौन सी डायरेक्शन आई जा रही है? राइट। देखो इधर राइट आ गया आपका क्लॉक की दिशा में, फिर क्लॉक की दिशा में राइट, फिर आगे क्लॉक की दिशा में राइट, और फिर आगे क्लॉक की दिशा में राइट आ गया। क्या समझ में आया? कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि भाई राइट का मतलब तो हमेशा किस दिशा में मुड़ना होता है? घड़ी की दिशा में ही मुड़ना होता है। और ये बात एकदम गलत है, ऐसा हमेशा लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता वो सामने समझते हैं। दोस्तों अभी तक तो आप खड़े हैं अकेले। अकेले जब खड़े हैं, जब तक की तो मेरे समझ में आई कि आपने कह दिया कि भाई राइट का मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज चले जाओ। अब मैं बैठा हूं किसी अन्य टेबल पर, यहां बैठे हैं टेबल पर, जरा इसे रब कर देता हूं थोड़ा सा। आप टेबल पर बैठे हैं और इस टेबल का सेंटर है ये, और आप देख रहे हैं किस दिशा में? अंदर की तरफ, टेबल के केंद्र की ओर, टेबल के सेंटर की ओर। जब आप यहां बैठे हैं तो अब ये तो है आपका लेफ्ट और ये है आपका क्या? राइट। ये व्यक्ति यहां बैठा है तो इस व्यक्ति के लिए ये तो है लेफ्ट और ये है क्या? राइट। आपने सोचा कि इस राइट से राइट की ओर जाया जाए, तो भाई मुझे बताओ अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? अरे सिंपल सी बात है कि अब ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। अभी तो हमारे समझ में आ रहा था कि राइट का मतलब तो क्या होता है? केवल क्लॉकवाइज ही होता है, पर अब राइट का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जो दोस्तों जिनने रट्टाफिकेशन कर रखा है कि राइट इज इक्वल्स टू ऑलवेज क्लॉकवाइज, ऐसा गलत है बिल्कुल भी। जब तक आप अकेले स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली खुद खड़े हैं और आपका सेंटर आप खुद है, तब तो हमेशा राइट का मतलब क्लॉकवाइज ही रहेगा। वापस समझना दोस्तों, जब तक आप खुद के सापेक्ष, खुद के रेफरेंस में ही टर्न लेते हैं राइट लेफ्ट, तब तक तो राइट का मतलब क्या रहेगा? क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। पर अगर आप किसी अन्य के सेंटर के सापेक्ष घूमने लगे, रेफरेंस हो गया इस बार किसका सेंटर? टेबल का सेंटर, तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं हो सकता है का मतलब क्यों? अभी तो मुंह था अंदर, पर अब मुंह कर दिया मैंने किधर? बाहर। जैसे ही बाहर करा तो अब राइट आ गया इस तरफ, और ये राइट बताएगा वापस से किसको? क्लॉकवाइज का। आई होप समझ चुके होंगे। पर जब हम दिशा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दिशा चैप्टर में तो आप घूमते केवल किसके भरोसे? खुद के रेफरेंस में। और खुद के रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि राइट को आप ले लेंगे क्या? क्लॉकवाइज, और लेफ्ट को क्या ले लेंगे आप? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं लिख दूं लेफ्ट बराबर एंटी क्लॉकवाइज, जिसे कहते हैं क्या? वामावर्त, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा अर्थात दक्षिणावर्त। दोस्तों ये केवल क्या है? केवल डायरेक्शन टेस्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह की, जिसमें हम टेबल पर बैठेंगे, वहां ये चीज काम नहीं करेगी। नोट कीजिए इसे।
अब देखते हैं दोस्तों छोटी सी चीज, एंगल। एंगल क्या चीज है? हमारा कोण। वही डायरेक्शन का आपका छोटा सा प्लस का निशान, यह आपकी पूरब दिशा, यह आपका वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। मैं खड़ा हूं यहां इस सेंटर पर, सेंटर से मैंने चलना शुरू करा। इस बार मैं बात कर रहा हूं सारे एंगल्स का मेजरमेंट करूंगा मैं किसके सापेक्ष? नॉर्थ डायरेक्शन के सापेक्ष। थोड़ा सा डार्क कर देता हूं इसे कि सभी जो एंगल हैं वो नॉर्थ के ही रेफरेंस में नापे जा रहे हैं। मैं खड़ा हूं इस केंद्र पर, मैं सीधा चला, सीधा चलता गया, इस स्ट्रेट लाइन पर मैंने कितने डिग्री का एंगल बना लिया। तो कुछ लोग कहेंगे स्ट्रेट लाइन ऑलवेज कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180, जो कि इस बार हो गया आपका गलत भाई। वो स्ट्रेट लाइन 180 तब बनाती है जब यहां बीच में कोई पॉइंट हो, आप एक बार इधर जा रहे हो और एक बार इधर, तब जाकर बीच में कितना डिग्री बनता है? 180। अभी तक तो आप सीधा चले, क्या कहीं भी डिफ्लेक्शन हुआ, कोई विचलन हुआ आपके मार्ग में? नहीं हुआ। और जब तक मार्ग में विचलन नहीं होगा कोण का निर्माण भी नहीं होगा। तो आपके मुंह के सामने कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। नॉर्थ के अकॉर्डिंग अगर नॉर्थ को ही नापता हूं, सेम चीज जो मैं क्लॉक में बताई थी, ऊपर नीचे चीजें हो गई, ऊपर नीचे मतलब ओवरलैप हो गया, तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसी नॉर्थ से मैं जरा इधर की तरफ आ जाऊं तो ये कितना डिग्री? 45 डिग्री। यहां से मैं नॉर्थ से कहां आ जाऊं? यहां आ जाऊं तो ये कितना डिग्री मेरा? 90 डिग्री। थोड़ा सा और आगे आ जाऊं यहां से, ये सेक्शन मुझे पता है 45 के होते हैं, तो 90 और 45 टोटल हो गया 135। यहां से 135 से और 45 जोड़ लिया तो मैंने कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 में मैंने 45 और जोड़ लिया तो कितना हो गया मेरा? 225। 225 में और 45 जोड़ लिया मैंने, कितना हो गया दोस्तों? 270 डिग्री। 270 में और जरा आप 45 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका? 315 डिग्री। और 315 में 45 और जोड़ लीजिए, कितना हो गया? घूम घाम कर वापस से 360 डिग्री। इस तरीके के एंगल का मेजरमेंट आपसे करवा सकता है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी चीज है, पढ़ चुके होंगे आप दिशा में। आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों, मैं खड़ा हूं यहां केंद्र पर। अभी तो मैंने मुंह कर रखा है किस दिशा में? नॉर्थ डायरेक्शन में। मेरी इच्छा क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन से मैं चला जाऊं कहां? ईस्ट डायरेक्शन में। समझना दोस्तों, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ तो मुंह करके खड़ा हूं, पर चला जाऊं किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। सॉरी इंटरप्शन के लिए। नॉर्थ डायरेक्शन से मुझे जाना है कहां? ईस्ट डायरेक्शन की ओर। ईस्ट जाने के लिए क्या समझ में आता है कि भाई कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा घूमकर यहां आ जाओ तो कितना डिग्री चले आप? 90 डिग्री। अरे भाई किसने कहा कि आप इतना सा ही घूम कर आओ? क्या आप ऐसे घूम कर नहीं आ सकते कि कितना? 1, 2 और 3। वही नॉर्थ से वापस ईस्ट में आ रहे हो। क्या समझ में आया? जब आप इधर घूमते हो तो इधर तो घूमते हो आप किधर? राइट डायरेक्शन की ओर, और इधर घूमते हो आप किधर? लेफ्ट की ओर। तो क्या समझ में आता? राइट और लेफ्ट। अगर मैं एक राइट को देखूं तो वो कितने लेफ्ट के इक्वल है? 3 लेफ्ट के लिए। तो सेम जगह पर लाकर खड़ा करता है नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो एक राइट बराबर कितने लेफ्ट? 3 लेफ्ट हो गए। ठीक। अब दूसरी बात, इस बार मेरी इच्छा है कि मैं खड़ा तो नॉर्थ में हूं, मुझे जाना है किधर? साउथ दिशा की ओर। जब मुझे नॉर्थ से साउथ जाना है तो क्या समझ में आता है? 1 और 1 कितना? 2। इधर क्लॉकवाइज तो 2 आ सकता हूं, क्या एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता हूं? लेफ्ट साइड से 1 और 1 2। तो कितना? 2 राइट इज इक्वल्स टू कितने लेफ्ट? 2 ही लेफ्ट हुए। ठीक। अब मेरा मन है कि मैं इस बार खड़ा हूं वही नॉर्थ में, पर मेरा मन है कि मैं वेस्ट में जाऊं। अगर मैं क्लॉकवाइज से आता हूं तो कितने राइट हुए? 1, 2 और ये दोस्तों कितना? 3। पर अगर मैं लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज आता हूं तो केवल और केवल कितना लगा? 1 ही लगा। तो 3 राइट बराबर कितने लेफ्ट? 1 ही लेफ्ट हुआ। अब मेरा मन क्या कहता है और कि भाई नॉर्थ में हो, घूम फिर कर वापस नॉर्थ पर आने की कोशिश करो। तो क्या करोगे? 1, 2, 3 और ये 4। राइट से तो लगे कितने? 4 टाइम्स। और इधर लेफ्ट से आऊं तो 1, 2, 3 और ये 4। तो 4 राइट बराबर कितने लेफ्ट? 4 ही लेफ्ट हो गए। ठीक दोस्तों, याद रखने का तरीका क्या है? कहीं भी क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि चुन्नू जा रहा है 5 मीटर उत्तर दिशा की ओर, अब वह 3 बार दाएं घूमा, तो आपको 3 बार नहीं घुमाकर टाइम वेस्ट करना। 3 बार दाएं का मतलब कितना? केवल 1 ही लेफ्ट घुमाना है, सेम डायरेक्शन आपका आ जाएगा। याद कैसे रखेंगे? सिंपल साइन का जो सम होगा वो हो जाना चाहिए कितना? 4। 1 यहां लिखा हुआ 1 राइट। 1 में कितना वैल्यू जोड़ू, कितना नंबर जोड़ू कि वो 4 हो जाए? 1 में जोड़ दो कितना? 3। तो 1 बराबर कितने लेफ्ट?
3 लेफ्ट, 2 में कितना जोड़ू 2, तो 2 राइट बराबर 2 लेफ्ट, 3 राइट में कितना केवल 1, 3 और 1 4 होता है, तो 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, और 4 तो केवल किसके बराबर होता है 4 के, क्योंकि 4 की वैल्यू है 360 डिग्री। और समझते हैं दोस्तों, एक तो इसे नोट कर लीजिए, ये काम की चीज है हमारी, आगे काम आएगी। नेक्स्ट चीज समझने की बात है कि अभी तो 1 लिखा हुआ है, आधा कह दूं तो आधा राइट कितने के बराबर होगा, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है अपना, तो 4 बनाना है इसका टोटल, आधे में कितना जोड़ो कि 4 बन जाए 3.5, तो आधा बराबर 3.5 लेफ्ट, आधे के बाद आ जाओ 1.5 राइट पर, 1.5 में कितना 2.5, तो 2.5 लेफ्ट हो गए, 2.5 का मतलब कितने हुए 2.5 राइट बराबर कितने 1.5 लेफ्ट हो गए, और 3.5 राइट का मतलब कितने हो गया आधा लेफ्ट होगा, क्योंकि इनका सबका सम कितना आ रहा है सिंपल सा 4 आ रहा है। ठीक, इसे भी नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चीज दोस्तों, ये एक राइट का मतलब है क्या चीज, एक राइट तो बोल रहे हो, अभी मैं खड़ा हूं यहां, मेरा हाथ है बिल्कुल आपके सामने, मैंने कहा कि एक बार राइट घूम जाओ तो मैं चला जाऊंगा इस तरीके से, तो मेरा हाथ जो यहां से यहां आएगा या नहीं आएगा, तो इन दोनों हाथों के बीच में कितना डिग्री बन गया 90, तो एक की वैल्यू होती है मेरी कितनी डिग्री 90 डिग्री। याद रखना दोस्तों, एक का मतलब होता है 90, चाहे एक वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। देखो अगर मैं कहूं कि मुझे लेफ्ट में घूमना है तो मुंह मेरा ऐसे का ऐसा होगा या नहीं होगा, तो चाहे मैं लेफ्ट घूमूं चाहे मैं राइट घूमूं, एक की वैल्यू तो हमेशा कितना रहेगी 90 डिग्री। भाई जब एक की वैल्यू 90 डिग्री है तो आधा का मतलब, आधे का मतलब क्या रहेगा 45 डिग्री, आधे का मतलब है 45, एक का मतलब हुआ 90, तो 1.5 का मतलब वही सिंपल सा 90 और 45 135, 2 का मतलब 180, 2.5 का मतलब 225, 3 का मतलब 270, 3.5 का मतलब 315 डिग्री, और 4 का मतलब कितना 360 डिग्री। ये सब काम आएगा दोस्तों, वो आपसे कभी कभी डिग्री नहीं ऐसा बोल देगा, 3.5 बार दायां घुमा तो 3.5 बार दाएं का मतलब क्या हुआ 315 डिग्री हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। मैं खड़ा हूं नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मुंह करके, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। आपसे किसी ने कहा नॉर्थ डायरेक्शन में कि आप एक बार घूम जाओ, एक बार का मतलब तो समझ में आता है, एक बार का मतलब कितना डिग्री 90, पर क्या आप ये बता सकते हो एक बार का मतलब भाई राइट जाना है या लेफ्ट, तो आप निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बार का मतलब तो ईस्ट भी जा सकते हो और आप वेस्ट भी जा सकते हो, तो आपसे जब तक आपको राइट या लेफ्ट नहीं बताए तो आप निर्धारित नहीं कर सकते। अब आपका मुंह किधर है नॉर्थ डायरेक्शन में, आपसे किसी ने कहा आप 2 बार घूम जाओ, तो क्या आप निर्धारित कर सकते हो कहां जा रहे हैं, इस बार आप निर्धारित कर सकते हैं। क्यों? 2 बार का मतलब तो 1 और 1 2, इधर से भी आओगे तो 1 और 1 2, आपका मुंह सदैव चाहे राइट से आओ चाहे लेफ्ट से जाओ, आपका मुंह नॉर्थ से किधर आने वाला है साउथ में आने वाला है। क्या समझ में आया दोस्तों? एक बार का मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन कि राइट जाना है लेफ्ट, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन, पर 2 बार में आपको राइट लेफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती, पर एक बार में जरूरत पड़ती है। क्या 3 बार में पड़ेगी जरूरत? देखो 3 का मतलब अगर मैं आपसे कोई कहे 3 बार घूम जाओ, तो क्या कहा, मैं इधर से गया राइट से गया तो 1 2 3, तब तो आया मैं वेस्ट में, पर अगर मैं कहूं कि मैं तो इधर से लेफ्ट से जाऊंगा तो 1 2 और ये 3, क्या डायरेक्शन बदले? बिल्कुल, एक बार ईस्ट आ रहा है एक बार वेस्ट, तो 3 बार में आपको राइट लेफ्ट की जरूरत पड़ती है। पर कह दे वो कि 4 बार, 4 का मतलब 1 2 3 और 4, चाहे इधर से आओ भाई चाहे इधर से आओ, समान जगह पर आकर खड़े होंगे कि नहीं होंगे, तो 4 बार में आपको राइट लेफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये छोटी छोटी सी चीजें दोस्तों जो आगे आपको मदद करेंगे। अगली और एक छोटी सी बेसिक बात मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों, आपसे मैंने कहा 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री आपको जस्ट आपके अपोजिट लाकर खड़ा करती है नहीं करती है? आपका मुंह है नॉर्थ में, 180 जाओगे, इधर से जाओ इधर से जाओ, जस्ट अपोजिट आओगे कि नहीं आओगे? आऊंगा। 180 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल आपके विपरीत, जस्ट अपोजिट। तो 360 का मतलब भी कुछ ना कुछ होता है। 360 का मतलब क्या है? आपका मुंह है नॉर्थ में, देखो दोस्तों इस प्लस के निशान से, 360 का मतलब आप वापस वहीं आकर खड़े होते हैं नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो 360 क्या बताता है? आपका मूल स्थान, अर्थात जहां से आप चले थे, इनिशियल पॉइंट पर आकर वैसा का वैसा आप खड़े हो जाते हो।
ठीक, तो इसका भी मतलब ध्यान रखना। आपसे कह दे कोई 180 तो समझ जाना जस्ट अपोजिट चलना है, 360 कहीं नहीं जाना, जहां हो वहीं के वहीं खड़े रहो। आगे की बात, कभी कभी कुछ और शब्दों का भी प्रयोग करता है। क्या कहता है कि आपका मुंह के विपरीत जाना है, कभी आपको पीठ के विपरीत जाना है। तो इनका मतलब समझ लीजिए। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति मेरे मुंह के सामने है। अभी आप सब लोग मेरा मुंह देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जब आप मेरा मुंह देख सकते हैं तो आप मेरी बैक, मेरी पीठ देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। दिशा परीक्षण में तुलना होती है केवल दो ही चीजों से। किस किस से? व्यक्ति का या तो आपको दिखेगा क्या? मुंह, या आपको दिखेगी उसकी क्या? बैक। दो ही चीजें होंगी दोस्तों। अब जब आपको मेरा मुंह दिखता है तो मैं कहूं कि आप भी मेरे मुंह के सामने और मैं भी आपके मुंह के सामने, तो क्या आपको मेरी पीठ नजर नहीं आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही। तो क्या कहोगे कि आप मेरी पीठ के क्या हो? विपरीत, मतलब आप मेरी पीठ को देख नहीं सकते। जब आप मुंह के सामने होते हो तो आप विपरीत किसके होते हो? पीठ के विपरीत होते हो। मैं कहूं सुबह का समय है, समझना दोस्तों, सुबह का समय है, सूर्य निकला हुआ है, तो समझ में आ गया सूर्य कहां से निकलता है सुबह को? पूरब की ओर से। मैंने कहा मेरा मुंह सूर्य की ओर है, तो मतलब मेरा मुंह किसे नजर आ रहा है? सूर्य को नजर आ रहा है, तो मेरा मुंह भी किधर हो गया? पूरब की ओर हो गया। पर मैंने कहा कि मेरा मुंह सूर्य के विपरीत है, मतलब मेरा मुंह सूर्य को नजर नहीं आता, तो क्या नजर आती है? मेरी पीठ नजर आती है। जब पीठ नजर आती है तो दोस्तों मेरा मुंह हो गया इस बार किधर? वेस्ट दिशा की ओर। सेम सिंपल सी चीज, मुंह के सामने हो तो विपरीत किसके हो? पीठ के। पर मैं कहूं कोई मेरे पीठ के सामने हो, इस बार जब मैं लिख रहा हूं ऐसा का ऐसा, तो आप मेरे कहा हो पीठ के सामने, तो आपको मेरा नजर क्या नहीं आ रहा? मुंह, और मुंह नजर नहीं आ रहा तो आप कहने लगे क्या? मुंह के विपरीत। ये दोनों लैंग्वेज आपकी कहां काम आएंगी? जब आप पढ़ेंगे किसके क्वेश्चन? सनराइज और सनसेट के क्वेश्चन। दोस्तों बेसिक मैंने आज आपका सारा का सारा करवा दिया है, और भी जो भी चीजें आएंगी छोटी छोटी सी चीजें, उन सबको मैं क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करता चलूंगा। ये आज का वीडियो, ये सेशन केवल और केवल उन लोगों के लिए हुआ है जो दिशा को पहली बार पढ़ रहे हैं। अब जो लोग ये सब चीजें जानते थे वो मेरे साथ जुड़े नेक्स्ट वीडियो से और ज्यादा से ज्यादा। अब हम करेंगे केवल और केवल क्वेश्चंस जो टाइप मैंने यहां पर लिखी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।